हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आपको बताऊंगा कि जो बीएलओ ने एसआईआर फार्म भरे थे वो वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड की जाती है। अगर जो आप उसको चेक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि डाउन वो वोटर लिस्ट में मेरा नाम जुड़ा है या एसआईआर फार्म सही भरा था या गलत भरा था। तो आपको जानना है कि कैसे, तो आप बने रहिए आईसीएससी टिटिया के साथ। कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी साइट है, कहाँ से करेंगे, मोबाइल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो वोटर लिस्ट बीएलओ नहीं दिखा सकता है, तो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए आइए सिखाते हैं आईसीएससी टिटिया। चले बने रहिए बिना स्किप किए हुए। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें मतदाता सूची जो नई वाली है, एसआईआर जो भी सर्वे हुआ है ड्राफ्ट वाला, उसकी लिस्ट को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए इस पेज पर नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी स्टेट से आते हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार या फिर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सेलेक्ट किया है तो ईयर ऑफ रिवीजन का एक सेक्शन आएगा, जहां पर 2026 वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब आप देखोगे कि मेरे सामने एसआईआर ड्राफ्ट सूची वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो रोल टाइप ड्राफ्ट सूची ही हमें अभी डाउनलोड करना है। यहीं पर ऑप्शन आपको दिखेगा जब गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल मतदाता सूची जारी करी जाएगी। अभी जिन लोगों को भी क्लेम अपना फाइल करना है, ऑब्जेक्शन जो भी हैं वो यहाँ पर दर्ज करना है, और उसके बाद में यही जो मतदाता सूची है फाइनल के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाएगी। तो फाइनल लिस्ट आने के बाद में यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हमें ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करना है, हमने क्लिक किया है और यहाँ पर हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टेंसी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट लैंग्वेज के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर अगर आपको डाउनलोड करना है या फिर किसी अन्य स्टेट से हो तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब इतना करने के बाद में पेज में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर पोलिंग बूथ की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो भी आप सभी का विधानसभा क्षेत्र लगता है उसके अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पहले पेज पर हम हैं, तो इस तरीके के मल्टीपल पेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप स्विच करके देख सकते हो कि आपके पोलिंग स्टेशन का नाम कहाँ पर है। तो आपका नाम जिस भी पोलिंग स्टेशन के अंदर शामिल है, जैसे कि उसका जो पार्ट नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी के साथ में उसका नाम भी मेंशन किया गया है। तो दोनों तरीके से आप खोज सकते हो। अब मिलने के बाद में आपको करना क्या है, उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है जिसे आपको डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो पोलिंग बूथ है सेलेक्ट हो चुका है डाउनलोड करने के लिए। कैप्चा कोड ऊपर दिखेगा, ये कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है और डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि मतदाता सूची यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो मतदाता सूची दी गई है इसके अंदर कब ये जारी करी गई है, कितने मतदाता हैं वर्तमान में, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, और पोलिंग बूथ की जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन करी गई। इसी के साथ में पेज में आगे आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि नई जो मतदाता सूची है जिसके अंदर जिन लोगों ने भी एसआईआर का इन्विटेशन फॉर्म भरा है, जिन्होंने अपने फैमिली मैपिंग करी है या फिर फॉर्म को भरा है, तो उनका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जोड़ा गया है और ये है उनकी सूची। तो यहाँ पर आ करके आपको अपना नाम, अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं सभी का नाम यहाँ पर दिख जाएगा, उनका ईपिक नंबर दिख जाएगा। तो मिलान कर लेना है कि आपका जो नाम है मौजूद है या नहीं मौजूद है। अब यहाँ पर ये चेक करने का एक और भी तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर होम पेज पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा सर्च योर नेम वोटर लिस्ट का, जिसमें कि आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप अपना ईपिक नंबर और अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करके कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करोगे और सर्च की टैब पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर अगर मौजूद होगा तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये जो डिटेल है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पर ये चेक करना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका नाम मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्योंकि अगर आपका नाम मौजूद नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कहा गया था कि ये लिस्ट जारी होने के बाद में जितने भी ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम छूट जाता है, किसी कारण की वजह से आपने फॉर्म भरा, बीएलओ ने नहीं जमा करा या फिर आपके फॉर्म के अंदर कुछ इशू था या फिर आप उस समय भर नहीं पाए थे, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये जो पीरियड चलेगा ये क्लेम
और ऑब्जेक्शन का पीरियड रहेगा। इसी के साथ में नोटिस फेज रहेगा, यानी कि अगर किसी का नाम छूटा गया है तो वो यहाँ पर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6 भर सकता है, यानी कि नए मतदाता के तौर पर जुड़ने के लिए अपना फॉर्म भरोगे, जिसमें कि आप अपने पेरेंट की इंफॉर्मेशन, एसआईआर का डेटा उसमें दर्ज करोगे और आप अपनी फोटो चिपकाओगे और ये जो फॉर्म है सबमिट कर सकते हो। हालांकि ये जो फॉर्म है डिजिटल तरीके से भी भरा जा सकता है, ऑनलाइन भी आप भर सकते हो। साथ ही में यही वो पीरियड है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि एसआईआर का जो फॉर्म है वो सभी लोगों को भरना है, यानी कि जिनके फैमिली की डिटेल अगर नहीं मिल पाई है, उन्होंने आधार नंबर वगैरह डाल करके भर दिया था, तो ऐसे में गवर्नमेंट को अगर लगेगा उनकी फैमिली मैपिंग नहीं हो पाती है, उनको अगर कोई नोटिस आएगा तो नोटिस फेज साथी के अंदर चलेगा। इस नोटिस फेज के अंदर आपको उस नोटिस का जवाब देना है। अपने जो दस्तावेज हैं वो आपको शेयर करने की जरूरत होगी जिनको नोटिस आएगा, बाकी सभी लोगों को नहीं करना है। जिनका ड्राफ्ट सूची के अंदर नाम आ गया है और उन्होंने फैमिली मैपिंग पहले कर रखी थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से आकर के चेक जरूर कर लेना है कि आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर आया है या नहीं आया है। यहाँ पर कुछ स्टेट का जो डेटा है अभी नहीं आया है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एसआईआर सारे राज्यों के अंदर कराया जा रहा था, 12 राज्यों के अंदर सेकेंड फेज के अंदर, लेकिन कुछ राज्यों के जो डेटा है अभी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर का जो डेट है वो बढ़ाई गई थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले इस डेट को गवर्नमेंट ने 11 दिसंबर किया था और उसके बाद में इस डेट को 26/12/2026 कर दिया था और इसी वजह से इसका जो डेटा है वो डिले हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो इसकी जो लिस्ट आएगी वो 31/12/2025 को आएगी, यानी कि 1 जनवरी को पोर्टल पर आकर के आप चेक कर सकते हो। तो ये था